अच्छा मुझे बताएं, हिकमत में फिर कौन सी मेडिसिन जो हैं वो आप देते हैं? ईस्टर्न मेडिसिन स्पेशली आप बताइए, इसमें ऐसी कौन सी ऐसी मेडिसिन से ठीक हो जाएगी? मतलब चलो जड़ से नहीं, मगर एटलीस्ट आप बैलेंस करते हैं। मैनेज हम कर सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन की ना एक जो टाइप 2 है उसके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है। अच्छा, कि बॉडी के अंदर इंसुलिन भी मौजूद है लेकिन सेल्स के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती है, ठीक तो है। हम उस रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। अच्छा, उसको कम करने के लिए करेला जो है उसके पत्ते बड़े इफेक्टिव होते हैं। करेले के पत्ते? करेले के पत्ते, नॉट करेला ना, करेले के पानी करेला भी इटसेल्फ Itself भी क्योंकि उसको लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पत्तों का लेना आसान है, क्योंकि पत्तों को आप जो है वो आप खुश करके आप ग्राइंड करके पीस के पाउडर बना के रख सकते हैं। अच्छा, तो आप इसको इस्तेमाल कर लें। करेले के पत्ते का पाउडर, करेले के जो पत्ते होते हैं ना उसको आपने लिया, मैं कहीं गलत हूँ तो बताइएगा। आपने करेले के पत्ते लिए, उसके बाद उसको सुखाया, उसके बाद ग्राइंडर में उसको ग्राइंड करके उसको आप पाउडर बना लेना है, सफ़ूफ बना लेना है, ठीक है। फिर उसका इस्तेमाल बताइएगा। आप इसमें दो चीज़ें और इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कड़ी लीव्स है, कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं जी, वो बहुत कॉमन है। कड़ी लीव्स जो है वो इस्तेमाल कर लें, और साथ वो भी ताज़ा कड़ी लीव्स लेके इसी तरह सुखा के ग्राइंड कर लें, ठीक है। और इसी तरह से सुहांजना जिसे मोरिंगा लीव्स कहते हैं, जी, इन तीनों का कम्बिनेशन बना लें और खाने के बाद जो है एक चम्मच ले लिया जाए। तो ये मोरिंगा पाउडर तो बाजार में इजीली मिल जाता है, इज दैट जी, फाइन? वो चलेगा? मिल जाता है। अब इसका एक ज़हन में रखें, शुगर के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ ताल्लुक है। अच्छा, इसने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है, ताकि जो इंसुलिन मौजूद है वो प्रॉपर्ली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो आप ये फिर कितने चम्मच आप कहते हैं लोगों को? एक चम्मच फक्की बना के, आधा 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 तीनों की, जी, या तीनों में से कोई भी एक चीज तीनों ले में लें? से तीनों को मिक्स कर लें। उसका एक चम्मच जो है खाने के बाद इस्तेमाल कर लें, ठीक सुबह है। शाम 2 टाइम। ठीक है, आपने हर खाने के बाद एक चम्मच पानी के साथ इसको घोल के डाइल्यूट करके जिस तरह से भी पीना है पी लीजिए, ठीक है, 3 टाइम। कोई ऐसी चीज़ जिससे ये जो मरीज़ होते हैं डायबिटीज़ के, ये गोली खाना जो है ना छोड़ दें, शुगर की गोली खाते हैं या फिर इंसुलिन लगाते हैं पेट पे, हाथ में, कोई ऐसी मेडिसिन है जो ये ना करें? बस ईस्टर्न नहीं, मेडिसिन? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ना उस पेशेंट को उसकी कंडीशन के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। अगर पेशेंट को इंसुलिन लग रही है तो इसका मतलब है कि उसका जो इंसुलिन बॉडी जो है वो नहीं बना रही, तो उसको बाहर से। डॉक्टर साहब कुछ लोग ये भी तो कहते हैं मुझे शुगर है मगर मैं इंसुलिन पे आना नहीं चाह रही, मेरी आदत हो जाएगी, तो फिर मैं ऐसी कंट्रोल करती हूँ, लोग ये भी कहते हैं। फिर हाँ, वो अपनी बॉडी को मजीद डैमेज कर रहे होते हैं। डैमेज कर रहे होते हैं, इसलिए कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है शुगर की वो बहुत ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक या लीथल आप कह सकते हैं। वो आपके गुर्दे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। गुर्दे को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि हाई शुगर तो फौरन डैमेज करती है ना गुर्दा, वो डैमेज करती है। और इसी तरह से फिर ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती, इसकी जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द शुगर। बिकॉज ऑफ द शुगर। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये पूरे जिस्म के अंदर ज़्यादा डैमेज करती हैं, इसलिए हमारा जो फोकस है वो शुगर को मेंटेन करने के ऊपर रहना चाहिए। और ये इसका जो नॉर्मल जो लेवल्स है वो 100 to 126 तक है मिलीग्राम पर डेसीलीटर।